हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6th क्लास के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सोशल स्टडीज की बुक और उसका हिस्ट्री सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 10, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को हिंदी में सभ्यता बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान की सभ्यता सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई? देखिए, चैप्टर आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक टर्म आएगी BC और AD। BC का मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले और AD का मतलब उनकी डेथ के बाद। तो यहां पर आपको दिखाई देगा जब हम BC से शुरू करते हैं तो 2500 से कम की तरफ को हम जा रहे होते हैं। मतलब पहले 2500 BC, फिर 2000 BC, फिर 1000 BC, फिर 0 पे आ जाता है। और उसके बाद जब आप AD की तरफ जा रहे होते हैं तो आपका जो नंबर है वो बढ़ रहा होता है। मतलब अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो 5000 BC के बाद जो साल आएगा वो 6000 नहीं होगा, वो 4000 होगा। लेकिन अगर हम AD पीछे लगा रहे हैं तो उस केस में 1000 के बाद 2000, फिर 3000, मतलब वो नंबर सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है। तो अगर मैं आपको बोलूं हड़प्पन सिविलाइजेशन 1000 साल चली तो प्लीज डरना मत, क्योंकि वो BC में शुरू हुई थी। उसके बाद जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर हम AD टाइम पीरियड लेते हैं जिसमें हमने उसको डिस्कवर किया, यानी उसको खुरेदा कि यहाँ पर क्या था। तो BC और AD के बीच में बच्चों को फर्क नहीं पता होता, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम आज की डेट से आप कह सकते हो 7000 साल पहले एक अर्बन शहर की जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अगर आप देखिए गुजरात, राजस्थान का जो एरिया है वहां पर जो सभ्यता है वो भी सिटी लाइफ की, शहर की जिंदगी की जो सभ्यता है वो शुरू हुई थी। मतलब गांव की नहीं, सिटी की। और ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन, या हम कह सकते हैं सभ्यता थी, ये दो मेन नदियों के बीच में थी। एक थी इंडस नदी और दूसरी वाली है सरस्वती। सरस्वती उसका पुराना नाम है, आज की डेट में वो भारत में पाई जाती है, उसका नाम है घग्गर रिवर। अब ये दो नदियों के बीच में कौन कौन सा एरिया आ जाता था? आज का पाकिस्तान, भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कुछ हिस्से यूपी के, वेस्टर्न यूपी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं अफगानिस्तान का नीचे वाला हिस्सा, सदर्न अफगानिस्तान। आपको ये मैप पे दिखाई दे जाएगा। ये सारे हिस्से आते थे जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता शुरू हुई। ये जो है बोली जाती है एंशियंट टाइम की, पुरान समय की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जिसने बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया था। मतलब अगर हम किसी और देश की सभ्यता की बात करें, जैसे इजिप्ट की बात करें, वो जो एक देश है, ये उससे 20 गुना बड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे दुनिया में और भी सभ्यताएं हैं। बिल्कुल हैं। और वो सभ्यता जो शुरू हुई, सिविलाइजेशन जो शुरू हुई, वो ज्यादा नदी के किनारे पे शुरू हुई, क्योंकि वहां का जो लैंड था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था। कहने का मतलब उपजाऊ था। लोगों को वहां से पानी मिल जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो नदी का इस्तेमाल करते थे। और हम ये कह सकते हैं जो गुड्स है, जो सामान है, दूर अगर भेजने हो तो उसके लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं दुनिया की 4 इंपॉर्टेंट सभ्यता के बारे में बता रही हूं जो पुरान समय में थी या पुरातन समय में थी। सबसे पहली, वैली ऑफ रिवर नाइल। नाइल एक नदी है, आपको दिखाई दे जाएगा। वहां पर इजिप्ट में, वहां पर एक सिविलाइजेशन शुरू हुई, सभ्यता शुरू हुई। दूसरी, रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में, मेसोपोटामिया में। तीसरी, हमारी वाली रिवर इंडस के आसपास, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। जो चैप्टर का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो भी बोला जाता है। और चौथी, रिवर वांगहो और यांगसे कियांग के बीच में, जो कि चाइना में है। तो ये 4 सिविलाइजेशन, नाइल रिवर, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इंडस रिवर और हुआंगहो और यांगसे रिवर के बीच में थी। ये 4 सभ्यता पुरातन समय से थी। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे देश में शुरू हुई थी,
उसके अलग अलग नाम है। कुछ लोग उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, कुछ लोग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, और कुछ लोग हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल पीक पे थी, मतलब बहुत अच्छी चल रही थी, आप कह सकते हैं 3000 बीसी में। तो अगर हम टाइम में आगे जाएं तो 3000 बीसी के बाद 2000 बीसी आएगा, 4000 नहीं आएगा। बीसी में हम पीछे की तरफ को जाते हैं। तो ये सभ्यता कम से कम आप कह सकते हो 1000 साल तक चली, बहुत अच्छी चली। लेकिन फिर जिस नदी के पास ये बढ़ रही थी, रिवर सरस्वती, वो सूख गई, जिसकी वजह से 1900 बीसी में लोगों ने भारत के अंदरी हिस्से की तरफ अपना रहना शुरू कर दिया। जैसे हम कह सकते हैं गंगा के प्लेन्स, जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार है, वहां पर लोग आने शुरू हो गए, वहां पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अब ये सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता चला? हमें इसके कुछ सबूत मिले काफी जगह पे, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट या जिला आज की डेट में पाकिस्तान में है। उसका पहले का नाम था मोंटगोमेरी। आज की डेट में हम उसे साहिवाल बोलते हैं, आप चेक कर लेना। वो पाकिस्तान में, वहां पर कुछ सबूत मिले। फिर उसके बाद एक बहुत फेमस जगह है जिसको हम बोलते हैं मोहेंजोदारो, जो कि है लरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर, सिंध में, पाकिस्तान में। तो ये हमने थोड़ा सा खुरेदा इन जगहों को 1921 और 22 एडी में। तो हम लोगों को पता चला, अरे यहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे बहुत पहले। उसके अलावा इसकी कुछ और साइट्स भी थी, मतलब जहां पर लोग काफी ज्यादा संख्या में रहते थे, जो कि है चहूदारो सिंध के अंदर, कालीबंगन राजस्थान के अंदर जगह है, मीठाठल, बनावली, कुनाल एंड राखीगिरी, जो कि आज की डेट में हरियाणा में है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगपुर, धोलावीरा है गुजरात के अंदर। आपको लोकेशन सब मैप के अंदर दिख जाएंगी। ये भी हमने डिस्कवर किया, हम कह सकते हैं हमने जांच की, इनकी पढ़ाई की, तो हमें पता चला। अगर आप पंजाब की बात करो, वहां पे भी हड़प्पा की कुछ साइट थी, जैसे संघोल लुधियाना में, बारा, कोटला निहांग खान जो रोपड़ के पास है, जिसे हम आज की डेट में रूपनगर बोलते हैं, रोहिरा संगरूर के पास है। वहां से भी इस सिविलाइजेशन के, इस सभ्यता के हमें बहुत सारे एविडेंस, या हम कह सकते हैं हम लोगों को प्रूफ मिले। तो आप एक बार मैप जरूर चेक कर लेना, आपको इंडस वैली दिखाई देगी, सिविलाइजेशन कहां पे थी, इंडस रिवर दिखाई देगी उसके बिल्कुल आसपास। ध्यान से मैप देखना, आपको सब जगहें दिखाई दे जाएंगी। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है पंजाब के अंदर, उसकी जब जांच की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो स्टडी करते हैं पुरातन चीजों की, सामान की, मॉन्यूमेंट्स की, तो उन्होंने बहुत सारी बची हुई जो चीजें थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो पाई। और वो कौन कौन सी जगहों से पाई, मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, और कब कब पाई वो बता देती हूँ। सिर्फ 5 हैं वो जगहें। सबसे पहली जगह इंपॉर्टेंट है संघोल। संघोल लुधियाना के जिला में है, डिस्ट्रिक्ट में है। इस टाउन की जो पढ़ाई या एक्सकवेशन कह सकते हैं, डिस्कवरी जो की गई थी, वो की थी SS तलवार और RS बिस्ट ने 1968 में। अब उनको इसको खुरेदते खुरेदते क्या मिला इस जगह पे, संघोल में उन लोगों को पुराने बर्तन मिले, कुछ स्टैच्यूज मिले, मूर्तियां मिली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखती थी। ये जो सेंटर है संघोल का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी की गई तो ये पता लगाया गया कि ये एक बिग मोट था। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, देखिए बिल्कुल बीच में एक किला और उसके आसपास पानी था। अब वो पानी इसलिए था ताकि कोई आसानी से आके अटैक ना कर सके। तो अपने दुश्मनों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा ढांचा बनाया था कि बीच में एक बड़ा सा फोर्ट, एक किला और आसपास पानी, जो पानी से ही भरा होता था। तो वो हिसाब किताब था, तो इसीलिए दुश्मनों से बचना यहां पर आसान था। अब हम पढ़ते हैं दूसरी साइट के बारे में जिसका नाम है रोहिरा।
ये रोहिरा जो है ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया और इसकी डिस्कवरी, इसका एक्सकवेशन हुआ था 1976 और 1977 एडी में, बहुत देर बाद। तो यहां पर हम लोगों को क्या कुछ मिला? बर्तन मिले पुराने, ईंटें मिली, कुछ खिलौने मिले क्ले के, मिट्टी के, जिसके आप भी अलग अलग चीजें बनाते हैं, वो यहां पर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की जो मेन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एक तो हड़प्पा और जो रोहिरा है, ये सेम टाइम पे स्थापित की गई थी। मतलब इनकी जो शुरुआत हुई थी हड़प्पा की और रोहिरा की, सेम टाइम पे हुई थी। दो जगहें जो सेम टाइम पे स्थित की गई थी। तीसरी है सुन्नत। ये जो है ये लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और इसकी स्टडी की गई थी 1983 से 84 एडी में। यहां पर हम लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली जिससे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चला। वैसे ही चौथे नंबर पे है कोटला निहांग खान, जो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में है। इसकी पढ़ाई या इसकी डिस्कवरी की थी Y.D. शर्मा ने इन 1953 एडी में। अब उनको यहाँ पे खोज करते करते क्या क्या चीजें मिली पढ़ने के लिए? पुराने बर्तन, जिससे उन्होंने पता लगाया कि कितने साल पुराने होगा। टूल्स, औजार मिले, कुछ बीज मिले पुराने, कुछ ऑर्नामेंट्स यानी कि जो ज्वेलरी होती है, गहने, वो भी मिले जो हड़प्पा कल्चर में पाए जाते थे। वैसे मिलती जुलती चीजें इनको वहां पर मिली Y.D. शर्मा को। पांचवी इंपॉर्टेंट जगह जो पंजाब में हमने देखी वो है बनावली। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है पर ये हरियाणा में है। इसकी पढ़ाई की थी R.S. बिस ने, जिन्होंने पहले नंबर वाले संघोल की भी पढ़ाई की थी, मतलब उसकी डिस्कवरी की थी। पर बनावली की जो स्टडी की थी इन्होंने वो की थी 1973 में। अब यहां से इन लोगों को टूल्स, औजार, बीज, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कुछ स्टैच्यूज भी मिले जो हड़प्पा के टाइम पे यूज किए जाते थे। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इन सारी जगह से मिलती, जैसे आप कह सकते हैं राखी घरी से भी मिली, मिताथल से भी मिली, कुनाल से भी मिली। ये सब हरियाणा की साइट्स है, हरियाणा की स्टेट में है। और यहाँ से जो जो सामान मिला, जो जो बर्तन मिले, उसने हमारी मदद की ये पता लगाने के लिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लाइफ कैसी थी, जिंदगी कैसे व्यतीत की जाती थी, क्या क्या चीजें थी जो उस टाइम पे लोग करते थे। तो ये साइट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग में। कहने का मतलब सड़कें, घर कैसे थे। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं, इतने साल पहले भी लोग वेल प्लान्ड सिटीज में रहते थे। मतलब जो शहर थे वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं बनाए जाते थे, वेल प्लान्ड होते थे। जैसे आज की डेट में आप शहर देखते हो, खास तौर पे वहां पर ध्यान रखा जाता था कि जो सिटी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक अपर पार्ट ऊपर का और एक लोअर टाउन। अपर पार्ट और लोअर टाउन होता था। जो अपर पार्ट होता था उसके चारों तरफ दीवार होती थी, वहां पर पब्लिक की मीटिंग्स होती थी और जो अमीर लोग हैं जो रूल कर रहे होते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। जो आम इंसान है वो लोअर टाउन में रहते थे। जो शहर है वो बड़े चौड़े होते थे, जहां पे सड़कें भी बड़ी और चौड़ी होती थी वहां पर। और मैं आपको बताऊं, सड़कें ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जा रही हैं। जो सड़कें आपस में मिल रही हैं वो ऐसे सीधी सीधी मिल रही है, 90 डिग्री ऐसे। अगर इधर जाएंगे तो ऐसे करके ऐसे मिल रही हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जाकर लेफ्ट या राइट। इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट या राइट, 90 डिग्री राइट एंगल्स पे मिलते थे। जो घर थे लोगों ने ऐसे बनाए थे कि कोई भी घर का दरवाजा मेन रोड पे नहीं खुलता था। आप सोचिए, ड्रेनेज मतलब अगर कोई नहा रहा है तो जो बाथरूम होते थे उनकी टाइल्स टेढ़ी होती थी, फर्श टेढ़ा होता था ताकि पानी एक डायरेक्शन को फ्लो करे। आप सोच सकते हैं, दरवाजा मेन डोर को नहीं खुल रहा, ड्रेनेज बढ़िया है। और जो ड्रेन्स है, गलियां आप गांव में देखते होंगे, साइड पे गलियों में ड्रेन्स होती हैं, वो ढकी हुई होती थी
और वहां से गंदा पानी निकलकर शहर से बाहर कहीं जाके मिलता था। ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे। जो घर थे वहां पर बनाए गए वो पक्की ईंटों के और लकड़ के थे। स्टोन्स बहुत कम यूज किए थे, मतलब लोग पत्थर नहीं यूज करते थे। कुछ जो बड़े घर थे उनमें ज्यादा कमरे थे, छोटे घरों में एक या दो कमरे ही मिलते थे देखने को। हर घर का अपना किचन और बाथरूम होता था, और बाथरूम फर्श ऐसा जिससे पानी एक साइड को फ्लो करे। दिमाग देख रहे हो? जो बड़े घर थे वो कई बार डबल स्टोरी होते थे, मतलब एक फ्लोर उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, और उनके कोर्टयार्ड होते थे, मतलब आप कह सकते हो आंगन होता था। एक वेल होता था, कुआं जिससे वो पानी ले सकते थे। तो ये जो ड्रेन्स होती थी घरों की जहां से गंदा पानी जाता है वो अंडरग्राउंड होती थी, मतलब ऊपर नहीं दिखाई देती थी। गंदा पानी नीचे से नीचे गलियों से होता हुआ शहर से बाहर चला जाता था। प्लानिंग का लेवल देखो आप लोग। कुछ जो पब्लिक मतलब लोगों की बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ी होती थी वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई है, हम लोगों ने मिली है। बताओ कौन सी चीजें कहां कहां मिली है? जैसे एक बहुत बड़ा पिलर वाला जो हॉल है वो हमने मोहेंजोदारो में पाया, जो पंजाब में नहीं है, मतलब अब पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पर बड़ा सा हॉल हम लोगों ने पाया, लोग मिलते होंगे, वो खोज डाला। पब्लिक मीटिंग होती होगी या कोई रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा, धार्मिक कारण की वजह से। फिर वहां पर हमें मिली एक बड़ी ग्रेनरी जहां पर फसलों को स्टोर किया जाता था, वो मिली हमें हड़प्पा में। हड़प्पा भी एक जगह है। लोथल जो जगह है गुजरात में वो एक पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी मतलब यहां पर आकर उनकी बोट्स, तब शिप्स तो होती नहीं थी, या जो वो व्हीकल यूज करते थे नदी में या ओशन में लेके जाने के लिए, दूसरी जगह व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में, वो वहां पर पोर्ट पाया गया। बहुत बढ़िया प्लानिंग वाला पोर्ट है। और तो और मतलब ये पता चल रहा है कि ट्रेड भी होता था, व्यापार होता था। और तो और एक बहुत मजेदार बड़ा सा स्विमिंग पूल, उसको नाम दिए ग्रेट बाथ, वो पाया गया मोहेंजोदारो में जो पाकिस्तान में है। बड़ा सा ग्रेट बाथ है, पक्की ईंटों का है, आसपास उसके कमरे हैं। 39 फीट लॉन्ग, मतलब इतने फीट लॉन्ग, 23 फीट ब्रॉड, लंबाई चौड़ाई, और कितने डूंगा था? 8 फीट डूंगा। इतना बड़ा ग्रेट बाथ हमने पाया, जिसमें पानी पास के कुएं से भरा जाता था और निकाला भी जाता था ड्रेन्स के द्वारा। गंदा पानी निकाल देते थे। आसपास उस ग्रेट बाथ के कमरे हैं, वरांडा है, आप फोटो में खुद ही देख लो। बढ़िया स्टाइल में लोग रहते थे। अब बात करते हैं लोगों की वहां पर सोशल लाइफ क्या थी, क्या करते थे लोग वहां पर। देखिए, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहरी सभ्यता होने की वजह से वहां जो समाज था वो काफी हद तक विकसित था। पर ये नहीं कि सारे फैक्ट्रीज लगी हुई थी। वहां पर लोग खेती बाड़ी करते थे। किस किस चीज की? वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जैसे हिंदी में बताऊं तो गेहूं, जौ, चावल, दालें उगाई जाती थी, फल, सब्जियां, ये सब उगाया जाता था। और यहां तक कि दूध भी वो लोग पीते थे। सिर्फ प्लांट्स नहीं बल्कि वो नॉनवेज भी खाते थे, मांस भी खाते थे। कैसे पता चलता है कि मैम मांस खाते थे? क्योंकि वो मछली को पकड़ने वाले जो हुक होते हैं ना, वो वहां पर पाए गए हैं। तो मतलब ये कि वो मछली पकड़ के खाते थे। कॉटन के कपड़े पहनते थे, वूलन कपड़े पहनते थे जो हम सर्दियों में पहनते हैं। जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, वो लंबी सी स्कर्ट और एक ब्लाउज डालती थी, जो हम कह सकते हैं आज की डेट में क्रॉप टॉप चलते हैं वैसे, या जो लेडीज साड़ी के नीचे डालती हैं वो ब्लाउज डालती थी। जो मर्द हैं वो एक शॉल लपेटते थे अपने शरीर के आसपास। तो ऐसा रहन सहन होता था। वो शॉल कैसी लपेटते थे? देखिए, लेफ्ट साइड से ऐसे ऊपर और इधर से नीचे आके राइट साइड से जो आर्म है उसके नीचे। आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, एक साइड से ढका हुआ और ये ऐसे। अमिताभ बच्चन ने भी एक मूवी में डाला था, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा।
तो ऐसे जो शॉल है वो लेफ्ट शोल्डर से राइट आर्म के नीचे जाता था। जो लड़के हैं लड़कियां दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, गहने पहनते थे, बहुत फैशन करते थे। अमीर लोग तो गोल्ड, सिल्वर, महंगे जो स्टोन्स होते हैं वो तक पहनते थे, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं फैशन तो वो भी करेंगे। तो वो हड्डियों के मतलब ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। टेराकोटा होता है एक तरीके की क्ले, गीली मिट्टी, उसकी ज्वेलरी बना लेते थे। ज्यादा महंगे मोती नहीं होते, उसकी ज्वेलरी बना लेते थे। लड़कियां बैंगल्स डालती थी, चूड़ियां, नेकलेस, गले के हार, इयररिंग्स डालती थी। इवन जो लड़के थे वो ब्रेसलेट डालते थे, इयररिंग्स डालते थे और पेंडेंट्स भी डालते थे। जो लड़कियां थी वो बालों के अलग अलग हेयर स्टाइल भी बनाती थी, लिपस्टिक भी लगाती थी और यहां तक कि आई शेडो भी लगा देती थी और मेकअप करने के अलावा। तो बुक में जो वर्ड दिया हुआ है ना कोलेरियम, वो क्या होता है? एक तरीके का डार्क आई शेडो आंखों पे लगा लिया वैसा। जो मेन हैं, जो मर्द थे, वो बियर्ड रखते थे, दाढ़ी रखते थे, कुछ कुछ क्लीन शेव, बिल्कुल स्टाइलिश होते थे। और वो अपने सर के आसपास एक बैंड भी डालते थे ऐसे करके। जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की गेम्स खेलते थे, घर के अंदर भी खेलते थे, घर के बाहर भी खेलते थे। ज्यादातर डांसिंग भी करते थे, नाचते थे, और वो जो लूडो हम खेलते हैं वैसी सी गेम्स खेलते थे, चेस टाइप की गेम खेलते थे, शिकार पे जाते थे, रेसिंग करते थे। मतलब ये उनके कुछ पास टाइम थे। तब नौकरियां तो होती नहीं थी। और अपने बच्चों के लिए वो खिलौने बना देते थे, कुछ जानवरों की शक्लों के, या आप कह सकते हो वो कार्ट नहीं होता जिसके आगे घोड़ा लगा होता है, वैसी चीजें। ये सब वो टेराकोटा की बनती थी जो गीली मिट्टी होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ, पैसे का लेन देन क्या था। आपको पता है जो ग्रीक्स थे, किस्म के लोग हैं जो एक देश में रहते हैं, उनको कॉटन के बारे में इंडिया से पता चला था। जी हाँ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ। तो जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी ज्यादा होती थी, पशुपालन भी किया जाता था, ज्यादातर लोग यही काम करते थे। तो अलग अलग तरीके की सब्जियां उगाई जाती थी, ग्रेन्स जैसे चावल, दालें, और कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट था। कॉटन भी उगाई जाती थी क्योंकि उसके कपड़े पहनते थे। यहां तक कि इतनी एडवांस समाज था, सोसाइटी थी, कि जो खेत हैं वो भी बाए जाते थे, मतलब प्लो किए जाते थे। जैसे आज की डेट में एनिमल्स के पीछे वो तीखे कंडे वाले लगाकर फील्ड्स को क्लियर किया जाता है, पहले की डेट में भी हल वाए जाते थे। और हमें सबूत मिला एक जगह से जिसका नाम है कालीबंगन। वहां पे हमें पता चला कि अरे जो हम आज की डेट में करते हैं ये लोग तो पहले से करते आ रहे हैं, हल वाते आ रहे हैं। इवन अलग अलग तरीके के जानवर यूज करते थे, शीप, गोट, बुल, बफलो, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स और कुत्ता, ये सब पालते थे ये लोग। काफी चीजें जो आजकल हम यूज करते हैं वो तब बना लेते थे। जैसे पुराने टाइम पे उनके पास पॉटरी होती थी। पॉटरी बोले तो मिट्टी के घड़े हो गए। घर का सामान बनाते थे वो कॉपर के साथ। स्पिंडल वोल्स होते थे, जैसे आप कह सकते हो धागा जिस चीज के ऊपर चढ़ाया जाता है वो उस टाइम पे यूज करते थे। नीडल्स जिससे सिलाई होती है, या जिससे कुछ फट जाए कपड़ा तो स्टिच किया जाता है। फिश पकड़ने वाले हुक्स, वेट्स जो सब्जी वाले के पास होते हैं, ज्वेलरी गोल्ड की, सिल्वर की, स्टोन की, टेराकोटा वो मिट्टी के अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, चीजें, हथियार भी थे जैसे एक्स हो गया, डैगर्स हो गए, स्पीयर्स हो गए। काफी चीजें उस टाइम पे उन लोगों ने बना ली थी। वो मैंने आपको बताया था ना, गुजरात में एक पोर्ट और एक हार्बर मिला था जो बहुत अच्छा बना हुआ था व्यापार करने के लिए। तो इस टाइम के लोग व्यापार करते थे ना केवल देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों से भी, जैसे मेसोपोटामिया, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके की सील्स मिली। सील हो गई एक तरीके की गीली स्टैंप होती है जो मार दी जाती है, या तो वो स्टेटाइट की थी या फिर टेराकोटा की, जिनके ऊपर बनी हुई थी बोट्स या शिप्स की
इमेजेस, पिक्चर्स, मतलब उनको पता था, आइडिया था कि समुद्र में कैसे जाना है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब हम जानते हैं रिलीजन के बारे में। तो एक फीमेल औरत की जो इमेज है वो पाई गई है अलग अलग जगह पे हड़प्पा में। वो वर्शिप किया जाता था उनको, और उनको बोला जाता था मदर गॉडेस। कुछ इमेजेस, कुछ सील पाई गई है, मतलब वही स्टैम्प, जिसमें ऐसे पोस्चर में, योगी पोस्चर में एक मैन बैठे हुए हैं, एक इंसान बैठे हुए, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और उनके आसपास अलग अलग तरीके के जानवर हैं। उनको नाम दिया गया था पशुपति, जो हम कह सकते हैं गॉड शिवा का दूसरा नाम है। उनको भी पूजा जाता था जैसे शिवलिंग को पूजते हैं। एक बैल, बुल का जो इमेज है वो भी कुछ सील स्टैम्प के ऊपर पाया गया है जिसको पूजा जाता था। इवन यहाँ तक कि जो पेड़ है, खासतौर पे पीपल का पेड़, उसको बहुत धार्मिक इंपॉर्टेंस दी जाती थी और उसको भी लोग पूजते थे। तो हमें कुछ इमेजेस मिली, कुछ सील पे तस्वीरें मिली, वो जो स्टैम्प होती है, जिससे हमें पता चला कि लोग किसे पूजते थे। अब हम जानते हैं कि आर्ट कैसा था, मतलब वहां पर कला की कुछ कमी थी या भरपूर मात्रा में कला थी और लोगों को पता था कि क्या करना है, अपना टैलेंट कैसे यूज करना है। तो काफी तरीके का हम लोगों को आर्ट दिखाई देता है इस टाइम पे। जैसे खिलौने पाए गए थे टेराकोटा के, वो गीली मिट्टी के। काफी स्टैच्यूज बनाए थे लोगों ने पत्थर के या मेटल के। यहां तक कि एक ब्रॉन्ज का स्टैच्यू, एक डांसिंग गर्ल का हम लोगों को मिला मोहेंजोदारो से, जो बहुत सुंदर है। ब्रॉन्ज का स्टैच्यू उस टाइम पे, सोचो। एक पत्थर का सिर मिला जो कि एक पुजारी का हो सकता है, या जो कह सकते हैं हम एक जो चीफ हैं, हेड हैं, बट उनकी बियर्ड भी थी। एक हेड का बैंड मिला ऐसे करके, जो मेल्स पहनते थे, मैंने आपको बताया लोग पहनते थे, खास तौर पे मर्द। एक मेल टॉर्सो, मतलब ये वाला हिस्सा इतना पेट तक, वो वाला मिला जिसकी जो लातें थी थोड़ी हिलती थी। कार्ट्स, वो जो आगे घोड़ा और पीछे एक टाइप का रिक्शा लगा होता है, वो स्ट्रिंग के साथ खींचा जा सके, उसके खिलौने मिले। बंदर जो ऊपर चढ़ सकता है, नीचे आ सकता है, जैसे खिलौने होते हैं, वो बच्चों के लिए बनाए जाते थे उस टाइम पे। और इवन बहुत सारे अलग अलग खिलौने, स्टैच्यूज हम लोगों को मिले। अब इस सभ्यता का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूं। यहाँ पर हमें एक खास तरीके के सील्स, या आप कह सकते हो स्टैम्प टाइप के सबूत मिले, जो एक खास तरीके के पत्थर के बनते थे। उस पत्थर को हम बोलते थे स्टीयरटाइट। उसके ऊपर अलग अलग तरीके के एनिमल्स बने हुए थे, जैसे बैल, हाथी, एक यूनिकॉर्न जिसका एक सिंग होता है, बिसन, ये सब जानवर उसके ऊपर बने हुए थे। कुछ सील्स के ऊपर पशुपति शिवा की फोटो थी, कुछ के ऊपर पीपल के पेड़ की फोटो थी। जो इवन हम लोगों को कुछ ऐसे सील्स मिले जिनके ऊपर कुछ गड़ा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था उनके ऊपर, पिक्चर्स की फॉर्म में भी। आप सोचो, लिखा हुआ था पर पिक्चर की फॉर्म में कोई मैसेज बताया जा रहा है। हालांकि हम लोग अभी उसे पढ़ नहीं पाए, पर डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग उस टाइम पे लिखना जानते थे कि क्या चीज लिखनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन कहाँ चली गई? कुछ पढ़े लिखे लोग ये बोलते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो इसलिए तबाह हो गई क्योंकि बाहर के लैंड से आर्यन आ गए थे। हड़प्पा के बाद हिस्ट्री में आर्यंस आए थे, इंसानी थे, पर बाहर से आए थे इंडिया में। पर इसके ऊपर कोई सबूत ही नहीं मिला उनको। फिर हो सकता है कुछ लोग ये भी बोलते हैं वैसे कि जो पानी है नदी का, उसने फ्लड लाकर सब कुछ तबाह कर दिया। इतनी सारी नदियां जाती थी, जैसे इंडस नदी, उसमें बाढ़ आ गई और आसपास का जो एरिया है वो खत्म हो गया। या तीसरा रीजन ये है कि जो सरस्वती नदी है
उसका सारा पानी सूख गया था लगभग 1900 बीसी में, जिसकी वजह से लोगों को अंदर की तरफ को मूव करना पड़ा, मतलब गेंजेटिक प्लेन्स की तरफ, जहां आज की डेट में गंगा रिवर है, यूपी बिहार का एरिया। तो हम ये देखते हैं कि 1500 बीसी तक आते आते ये जो सभ्यता है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो ये थी आज की क्लास। कुछ चीजें याद करने वाली है एंड आई एम श्योर आप याद कर लेंगे, बट आप लोगों से जाने से पहले मैं 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई और नाम है? अगर है तो वो नाम बताओ। और दूसरी चीज, इस टाइम पे जो लोग कपड़े पहनते थे वो किसके बने होते थे? तो ये 2 चीजें मुझे जरूर बताना। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया है तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।